नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, GK केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, शारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। आसनसोल में टोटो के परिचालन को लेकर आज आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, MMIC गुरदास चटर्जी, RTO दफ्तर के अधिकारी, SDO, पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आसनसोल इलाके में टोटो के परिचालन को लेकर बातचीत हुई और उनके लिए रूट सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज टोटो के परिचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारी, RTO के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, SDO उपस्थित थे। यहाँ पर कुछ दिन पहले परिवहन दफ्तर द्वारा नगर निगम को टोटो के बारे में जानकारी मांगते हुए जो पत्र भेजा गया था, उसको लेकर चर्चा हुई और आसनसोल इलाके में टोटो के रूट पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल आज की जो बैठक हुई उसमें आसनसोल को लेकर चर्चा हुई, रानीगंज, जमुड़िया और कुल्टी को लेकर अगली बैठक में चर्चा होगी। একটা আমাদের পরিবহন দপ্তর থেকে একটা চিঠি এসছে আমাদের ওই টোটো নিয়ে, মানে কত কী পরিমাণ টোটো চলছে বা টোটোর কোনো রুট আছে কি না, রেজিস্ট্রেশন আছে কি না, এই নিয়ে একটা পাঠিয়েছেন। তো সেখানে SDO সাহেব ছিলেন, RTO থেকে ছিলেন, পুলিশ আধিকারিকদের তরফ থেকে ছিলেন এবং আমরা কর্পোরেশন থেকে ডেপুটি মেয়ররা ছিল, চেয়ারম্যান ছিল, MIC ছিল। তো আমাদের একটা প্রাইমারি আমরা একটা মিটিং করলাম। আমরা কিছু কিছু রুট আমাদের তৈরি করেছি এবং আমাদের জামুড়িয়া, রানীগঞ্জে, কুলটিতে পুরো বাকি আছে। সেই রুটগুলোকে আমরা নিয়ে তারপর আবার নেক্সট মিটিং করে আমরা এগুলো তৈরি করছি। শুধু অটো না টোটো দুটোই? অটো না, টোটোর জন্য। পরিবহন দপ্তর কি জানতে চাইছে যে কোথাও রুট আছে কি না, টোটো রেজিস্ট্রেশন আছে কি না। মানে আমাদের এখানে হয়ে গেছে প্রচুর টোটো, কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নেই। কিছু সংখ্যক রেজিস্ট্রেশন আছে বা যে কোম্পানিগুলোর রেজিস্ট্রেশনের জন্য দিয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোনো কোম্পানি করছে, মানে বিভিন্ন টাইপের ছিল। তো সেগুলো নিয়ে মিটিং ছিল একটা। আর আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় চাপ আসানসোলের, আমাদের মেন বাজার GT রোড, কটন রোড, আমাদের SB গোড়াই রোড, যাতে এই তিনটে রুটকে আমাদের বাদ দেওয়া যায়, বাদ দিয়ে অন্যভাবে যাতে রুট দেওয়া যায় সেটা পরিকল্পনা চলছে। বলছি কম বয়সের ছেলেগুলো যে টোটো সব 18 বছর যেটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমে তো লাইসেন্স হবে। লাইসেন্স হলে অটোমেটিক রেজিস্ট্রেশন যখনই হবে লাইসেন্স হবে। লাইসেন্স হলে ওটা হবে না। এইটা কতদিনের মধ্যে করতে বলেছে কিছু? কত দিনের মধ্যে না, আমরা তো মিটিংটা করলাম আজকে। আজ ফার্স্ট মিটিং আমাদের হয়েছে, প্রশাসনিক একটা মিটিং হয়েছে। তো আমরা ফার্স্ট মিটিং করলাম এবং আমরা চেষ্টা করছি, আমরা দায়িত্ব দিলাম। তো দেওয়ার পর আমরা কুলটি এবং জামুড়িয়া, রানীগঞ্জ এই তিনটে রুটগুলো আমরা চেয়ে নিচ্ছি। 1-2 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবো। তারপর আবার আমরা বসে একটা रूट चार्ट করে আমরা পাঠাবো। दीपावली और छठ के अवसर पर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक और अन्य लोग जो विभिन्न जगहों पर अपने घरों से दूर रहते हैं,
वो अपने अपने घरों की तरफ लौटना चाहते हैं। ऐसे में देश भर के रेलवे स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, जिस वजह से अक्सर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी घट जाती हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व रेलवे की तरफ से लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो स्टेशनों पर जब ट्रेनों में सवार हों तो कतारों में लगकर ट्रेनों में सवार हों और ट्रेनों पर चढ़ने के लिए किसी प्रकार की हड़बड़ी न करें। इससे यात्रियों की ही सुरक्षा संकट में आ सकता है। पूर्व रेलवे की तरफ से यात्रियों को आश्वस्त किया गया है कि काली पूजा, दीपावली और छठ के अवसर पर पूर्व रेलवे की तरफ से विभिन्न स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का इंतज़ाम किया गया है, चाहे वो आसनसोल हो या सियालदा या मालदा। हर एक स्टेशन पर आरपीएफ तथा रेलवे कर्मचारी तैनात रहेंगे, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि हर एक यात्री सुरक्षित रूप से जनरल डिब्बे में चढ़ सके और एक सुरक्षित वातावरण में अपने घर की तरफ यात्रा कर सकें। ठीक ठाक है, भीड़ भाड़ नहीं होगी। जितना टिकट वाले हैं उतना ही कंफर्म टिकट वाले वही बैठे हैं, जनरल बाकी कोई नहीं बैठे। तो जो रेलवे का जो नियम था कि जो स्लीपर में जिसका कंफर्म है वही बैठेगा और वेटिंग टिकट नहीं बैठेगा, रेलवे ने वेटिंग टिकट के अलावा बंद कर दिया, तो क्या ऐसा हो रहा है? हाँ वैसे ही हो रहा है। ठीक। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्रा अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर निघा के पास कल रात एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस कोलकाता से बिहार की तरफ जा रही थी। अचानक ये बस पलट गई। बस में 80 के करीब यात्री सवार थे। सौभाग्य से किसी को भी ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आईं। यात्रियों में से कुछ एक यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें लगीं, बाकी सभी सुरक्षित हैं। हालांकि बस का चालक फरार हो गया। इस बारे में जब हमने यात्रियों से बात की तो कोई भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सका कि दुर्घटना क्यों घटी। किसी ने कहा कि टायर फट गया तो किसी ने कुछ और बताया, लेकिन दुर्घटना की असली वजह कोई नहीं बता पाया। हाँ तो वही चीज नहीं, बस हम लोग आ रहे थे बस से, अभी अचानक सोए हुए थे, अचानक से बस बहुत जोर से आवाज किया, तब पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम लोग उतर गए। तो कोई चोट घाट देखे हैं किसी? बस क्या स्पीड में था? ना स्पीड नहीं, एकदम स्लो में रहा। 30-35 कहाँ से बस बंगाल से।
हाँ, बिहार मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो आप कितने आदमी थे आप लोग? हम 3 भाई बहन थे। तो आप लोग को कोई असुविधा नहीं हम होता? तीनों ठीक है भगवान जी से। ड्राइवर क्या किसी को पता देखे? नहीं, कोई आइडिया नहीं, हम नहीं देखे कौन चला रहा था क्या था, हम लोग पीछे सोए हुए थे। क्या नाम हो? कहाँ जा रहे थे? बिहार। क्या हुआ था बस का ही तो मतलब हम लोग के अंदर से पता नहीं चला, अचानक एक्सीडेंट हो गया, यही तो हुआ। अब जैसे सोचो कि हम लोग बच गए, क्योंकि गाड़ी की वजह से हम लोग बच गए, नहीं तो पता नहीं यार क्या हुआ। क्या कोई भी इंजर्ड हुआ है बस के अंदर में? किसी को चोट? नहीं, बस के अंदर। कहाँ से आ रहे थे आप? हम कल कहाँ जाइएगा? बिहार की होइल बस बोल रहा है कि टायर फट गया। आप वो बस में ही थे तो? कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। कहाँ जाइएगा? वैशाली हाजीपुर। किस तरह से हुआ, कुछ बता पाएंगे कि? टायर फटा, टायर फटने का आवाज़ आप लोग को मिला है, उसके बाद बस उधर भाग गई। किसी को चोट वोट लगा है? चोट किसी को हमारा ध्यान से नहीं लगा है। कितना लोग थे आप लोग बस में? करीब 100 आदमी रहा। 100 आदमी हैं, सभी कोई स्वस्थ है? हाँ, सब आपका नाम? गाड़ी आगे था ना, इसलिए सब स्वस्थ बच गया, मतलब पलटी करता तो घायल हो गया। वो जो आगे ट्रक है उस पर लगने से बच गया सब। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अमरेंद्र कुमार तिवारी है। क्या हुआ घटना? एक्सीडेंट हो गया बस का। बस के अंदर थे आप? हाँ, अंदर। क्या हुआ था अचानक? समझ में आया कैसे हुआ? अचानक कोई आवाज़ सुने? हाँ, आवाज आया था, जोर से आवाज आया था। कितना जन थे बस में लगभग आदमी? आदमी का तो 60 फुट पर। किसी को कोई घायल हुआ है क्या? कोई नहीं, अभी तक तुम नहीं देखे हैं। कहाँ से आ रहा है? हम लोग हल्दिया से आ रहे हैं। कहाँ जाना था? बिहार जाना था, मुजफ्फरपुर। नाम आपका? रंजीत कुमार। कैसे समझे बाबू? तो आखिर ये मतलब जो बस अब एक्सीडेंट किया है, कुछ तो पता चला होगा कि कैसे? नहीं समझा। आप बस के अंदर थे? बस के ड्राइवर कौन था? ड्राइवर छिप से आचे न किया बाबू, जान जे यही सबसे बड़ा बात। কি হয়েছিল ঘটনা? কি করে বড় বড় দৌড় যায় পুরো ওদিকে আছে, আমরা কি দেখলেন? আরে গাড়ি ঘরমকে ভেঙে পড়ে গেল। হ্যাঁ, গাড়ি হয়তো পাল্টি মারলো হয়তো। তো আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন? মুজফ্ফরপুর। আচ্ছা, তো গাড়িটা কোথাকার ছিল এমনি? কলকাতারই গাড়ি, মানে মুজফ্ফরপুর যাওয়ার জন্য। आसनसोल के स्टेशन रोड पर 13 नंबर मोड़ पर बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति की तरफ से सजन जालूका के नेतृत्व में ज़रूरतमंदों को दोपहर का भोजन कराया जाता है। पिछले कई वर्षों से लगातार प्रतिदिन बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति की तरफ से ये कार्यक्रम किया जाता है। आज पवित्र धनतेरस है। आज के दिन बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति की तरफ से ज़रूरतमंदों को विशेष भोजन कराया गया, उन्हें मिठाइयाँ बांटी गई, इसके साथ ही उन्हें नए वस्त्र प्रदान किए गए। इस बारे में सजन जालूका ने बताया कि उनकी संस्था की तरफ से पिछले कई वर्षों से लगातार ज़रूरतमंदों को दोपहर का भोजन कराया जाता है और दिवाली के एक दिन पहले उन्हें विशेष भोजन कराया जाता है, मिठाइयाँ दी जाती हैं और नए वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। इस मौके पर यहाँ मनोहर लाल पटेल, कैलाश दीवान, नितेश जालूका आदि उपस्थित थे। आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या हो रहा है? ये दिवाली के उपलक्ष्य में गरीबों को मिठाई कपड़ा देने का प्रोग्राम है। तो बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति हर साल चल रहा है, 10 वर्ष से इस साल भी वही चल रहा है। तो ये क्या आप रोज़ाना करते हैं ये कार्यक्रम? हाँ, आप क्या डेली करते हैं ये कार्यक्रम? हाँ, ये 365 दिन चलता है, 11 बजे से 1 बजे तक खाने का। बाकी का प्रोग्राम तो टाइम पे होता है। आज क्या स्पेशल हुआ? आज स्पेशल ये खाना के साथ मिठाई या कपड़ा है गरीबों के लिए। ये किसकी तरफ से किया जा रहा है? ये बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के द्वारा होता है, सब भगत इसमें सहयोग करते हैं। ये जो आप लगातार किए जा रहे हैं, करने का उद्देश्य क्या है? करने का उद्देश्य यही है, गरीबों को बेचारे को भोजन मिल जाए। सरकार इतना बांटता, हम तो कुछ नहीं करते सरकार का आगे, गरीबों को एक टाइम का भोजन देते हैं, उसमें भी हमको परेशानी होता है। हम तो हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करते हैं, हम लोग को ये परेशानी नहीं हुई तो अच्छा रहे। आपका नाम? सज्जन जालूका। आज जो इस कार्यक्रम में आप आए हैं,
कैसा लग रहा है और क्या है ये कार्यक्रम, किसके है जो बताइए। ये सज्जन जालूका जी कार्यक्रम चलाते हैं बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति का। हम लोगों को हमेशा भी जो भी तो स्पेशल कार्यक्रम रहता है तो बुलाते हैं, तो आज भी हम लोग को बुलाए हैं। आज हम लोग को खास करके वो बोले कि हम लोग दिवाली के ऊपर में सभी गरीबों को मिठाई और कपड़ा वगैरह वितरण करेंगे, तो आप आइएगा, इसीलिए मैं आया हूँ। वैसे मैं लायंस क्लब आसनसोल ईस्ट से भी जुड़ा हुआ है, तो उसका भी इसी तरह का बहुत सा कार्यक्रम चलता है। मेरा नाम मनोहर लाल पटेल है। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए। ये तो रोज का कार्यक्रम है। आज स्पेशल दिवाली के उपलक्ष्य में गरीबों को बीच में मिठाई और कपड़ा वितरण का विशेष कार्यक्रम है, हर साल होता है। ये जो जालूका जी लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, गरीबों को भोजन करवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये धन्यवाद के पात्र हैं और पूजनीय हैं, और ऐसे ऐसे समाज में कई लोग और होना चाहिए ताकि मतलब जन कल्याण हो सके। हमारा उद्देश्य यही है, हमारी संस्था का भी उद्देश्य यही है। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश दीवान। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।